नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने रेट में पूछे जाने वाले हिंदी टॉपिक से आपकी ये 10 अंक का होगा। इसमें से हमने आज दो टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं आपके शब्द भेद में। आपका संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम से जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रखा है संज्ञा और सर्वनाम। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम का। ठीक है। आ, जैसे संज्ञा होती क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार में अगर पूछी जाए, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं? संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। संज्ञा जो होती है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, व्यक्तिवाचक, जिसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे क्या है व्यक्तिवाचक? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम जो है, किसी विशेष व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, उसका नाम जो होता है व्यक्तिवाचक होता है। जैसे राम, दिल्ली और भारत, है ना। राम किसी का नाम है, स्थान का नाम दिल्ली है। गंगा, गंगा एक नाम व्यक्तिवाचक है ना। भारत एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है। भारत दूसरी कोई भारत तो है नहीं, है ना। व्यक्ति विशेष का नाम, है ना। कोई खाली एक विशेष चीज हो उसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है ना। अब जातिवाचक क्या होता है? किसी कॉमन नाम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, जैसे किसी जाति या समूह का सामान्य नाम जो होता है, हमें हमारा वो किस में चला जाता है? जातिवाचक में। जैसे लड़का, लड़के बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। शहर, बहुत सारे शहर हो सकते हैं। अगर हम प्रॉपर शहर की बात करें, जैसे कानपुर कहें, लखनऊ कहें, इंदौर कहें, जयपुर कहें, है ना। ये जो शहर है, भरतपुर का है, ये प्रॉपर में चले जाएंगे। अगर हम शहर कह दिया तो उसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सा शहर है। तो शहर अगर लिखा है तो हम किस में लगाएंगे? आपका जातिवाचक संज्ञा में लगाएंगे। नदी, नदी कह दिया हमने। नदी, संसार में बहुत सारी नदी है। अगर किसी एक एक नदी का नाम ले दें, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये व्यक्तिवाचक में चली जाती है। शिक्षक, शिक्षक में देखिए, शिक्षक को कैसे पहचानेंगे? शिक्षक तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो शिक्षक किसमें चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में, कॉमन नाउन में। जैसे द्रव्यवाचक, जैसे मटेरियल नाउन क्या होते हैं? किसी द्रव्य पदार्थ का नाम। अगर द्रव्यवाचक किसी द्रव्य पदार्थ का नाम है तो वो द्रव्यवाचक में चला जाएगा। जैसे पानी, सोना, दूध और चीनी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सोना क्या द्रव्यवाचक है? हाँ, सोना को पिघलाया जाता है। पानी, दूध और ये चीनी, इसी से पहचान लेंगे। लेकिन आप में ध्यान रखना है कि सोना हमारा द्रव्यवाचक संख्या में काउंट किया जाता है। भाववाचक क्या होता है? जैसे अवस्थेट नाउन कहते हैं। इसमें जैसे किसी गुण, अवस्था, भाव, क्रिया का नाम होता है। किसी गुण का नाम होगा भाववाचक में, अवस्था का नाम होगा, भाव का होगा, क्रिया का होगा। जैसे कि प्रेम, बुद्धि और खुशी और डर, ये किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अगली है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे किसी समूह या झुंड या टोली का नाम दे रखा होता है, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है आपकी। जैसे कि सेना, सेना कैसी संज्ञा है? समूहवाचक है ना। जैसे भीड़ समूहवाचक है, टुकड़ी या दल, ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आगे दोस्तों आपके प्रश्न है आगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा में शहर, नाम हो गया शहर, और प्रेम, है ना। शहर कहें, अगर संज्ञा में भी इसको डिवाइड किया जाता है। संज्ञा 5 से, संज्ञा की जब हमने भाग किए थे तो 5 भागों में थे। तो शहर किस में चला जाएगा? आपका शहर किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कि गंगा, दिल्ली और महात्मा गांधी, है ना।
व्यक्तिवाचक हो जाएंगी ये आपकी। जातिवाचक में जैसे किसी जाति प्रकार को व्यक्त करने वाली संज्ञा होती है आपकी, जैसे लड़का, नदी और देश, जातिवाचक हो जाएंगे आपके। भाववाचक में भाव, दशा या गुण का नाम आपका लिया जाता है, जैसे ईमानदारी और प्रेम। पूछा जाएगा प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है ना, व्यक्तिवाचक है। तो आपको बताना होगा ये भाववाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्य या पदार्थ का नाम, है ना, आपके क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक। जैसे पानी, सोना, चांदी, ये क्या है? द्रव्यवाचक है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे समूह को व्यक्त करने वाली संज्ञा समूहवाचक कहलाती है, जैसे है ना भीड़ और टोली। भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत जैसा कोई दूसरा भारत नहीं है ना, तो भारत एक है किसी व्यक्ति विशेष का बात कर रहा है ना। तो क्या क्या है आपकी व्यक्तिवाचक है। जैसे भारत एक देश है ना। जैसे कि नदी किस प्रकार की संज्ञा है? नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुत सारी नदियों बहती हैं। तो एक प्रॉपर नदी भी हो सकती है। नदी पूछा जाए तो जातिवाचक, अगर गंगा नदी पूछी जाए, गंगा नदी पूछी जाए तो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी आपकी। क्यों? नदी बह रही है ना। ये साहस पूछा जाए किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि साहस सफलता की कुंजी है। क्या है? साहस जो होता है सफलता की कुंजी है। सोना पूछा जाता है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। सोना चमकदार धातु होती है। जितने भी धातु होती है वो हमारी किस में आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। संज्ञा पहचानिए। संज्ञा को पहचानना है कि वाक्य में संज्ञा पहचाने। मोहन स्कूल गया, तो और मोहन और स्कूल क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये संज्ञा हो जाएंगी हमारी, और गया क्रिया हो जाएगी, है ना। जैसे कि सीता किताब पढ़ रही है। सीता और किताब क्या हो जाएगी यहाँ पे? हमारी संज्ञा हो जाएंगी। सीता व्यक्तिवाचक हो जाएगी। किताब, किताब बहुत सारी किताबें, और किस किस कैटेगरी में रखेगा किताब को? तो ये किस में हो जाएगी? जातिवाचक में पहुंच जाएगी किताब ना। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है ना। आगे भारत मेरा देश है। भारत क्या हो जाएगा यहाँ? भारत क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और मेरा, ये किसमें हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा आपको मेरा। गाय दूध देती है। गाय और दूध क्या हो जाएंगे यहाँ पे? संज्ञा हो जाएंगी। गाय और दूध संज्ञा है। पेड़ हवा देता है, देते हैं, पेड़ हवा देते हैं। पेड़ और हवा क्या हो जाएंगे यहाँ पे? संज्ञा हो जाएंगे। दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली और शहर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? संज्ञा हो जाएंगे हमारे। बच्चे ने खेल खेला। बच्चे और खेल क्या हो जाएंगे यहाँ पे? हमारे संज्ञा हो जाएंगे। चिड़िया पेड़ों पर बैठी है। चिड़िया और पेड़ क्या हो जाएंगे हमारे? संज्ञा हो जाएंगे। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता क्या हो जाएगा? कुत्ता क्या हो जाएगा? आपकी संज्ञा है, और भौंकना आपका क्रिया है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या है यहाँ पे? संज्ञा है, और पढ़ाना क्रिया है आपकी। जैसे सही संज्ञा चुनना है आपको, सही संज्ञा चुननी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे चुननी है आपको। राम लड़का या पशु। राम आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लड़का तो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पशु, पशु एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्यों? बहुत सारे पशु हो जाएंगे ना। हम कहें जातिवाचक संज्ञा आपको चुननी है। देश, दिल्ली हम कहें व्यक्तिवाचक है। देश की बात करें, देश जातिवाचक। देश बहुत सारे देश हो जाएंगे। भारत अगर कहें तो आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि देश एक जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारे देश। भाववाचक संज्ञा, जैसे गरीबी, सूरज और पेड़। पेड़ क्या है? सॉरी, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। सूरज भी आपका, सूरज एक है ना। सूरज किसी का नाम हो सकता है, तो व्यक्तिवाचक चला जाएगा। हाँ, और सूरज एक हमारा सूरज होता है जो हमें रोशनी उपलब्ध कराता है ना। तो गरीबी यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान संज्ञा आपको पहचाननी है। द्रव्यमान, जैसे द्रव्य, पानी की बात कही जाए, पदार्थ की बात कही जाए, तो क्या हो जाते हैं? वो द्रव्यवाचक हो जाते हैं। हवा, सीता और बिल्ली। सीता एक लड़की है। बिल्ली एक बिल्ली बिल्ली लड़की, उसे भी कह सकते हैं ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हवा यहाँ पे द्रव्यवाचक हो जाएगी। समूहवाचक में कहें, समूहवाचक क्या है, समूह जहाँ पे समूह का ग्रुप की बात कही जाए, है ना। पेड़ और घर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेड़ और घर आपके ये घर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पेड़ भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, सेना लेकिन आपकी क्या हो जाएगी, सेना समूहवाचक हो जाएगी। लिंग परिवर्तन करना है, जैसे कि नाउन जेंडर का, है ना। जैसे बालक का बालिका, नर का नारी, शेर का शेरनी, पाठक का पाठिका, राजा का रानी, भाई का बहन, नौकर का नौकरानी, पति का पत्नी, हीरो का हीरोइन और सांड का गाय। ये आपकी लिंग परिवर्तन है। वचन परिवर्तन, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, जैसे लड़का से लड़के, किताब से किताबें, पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़ ही रहेगा, पेड़ का पेड़ ही आपका प्लूरल बनता है। घोड़ा का घोड़े, बालक का बालक ही, बालक का बाल को नहीं करना, बालक का बालक ही आपका सिंगुलर से प्लूरल, बाल सिंगुलर ही बालक होता है, प्लूरल भी बालक ही होता है ना। जैसे कि गाड़ी का गाड़ियां, या आदमी का आदमी, आदमी का भी बहुवचन आदमी ही होता है। बिल्ली का बिल्लियां, जैसे कि पत्ता का पत्ते, कमरा का कमरा का कमरे। कारक, कारक वाले प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपसे, जैसे कि राम ने भोजन किया, कौन सा कारक है, राम ने भोजन किया, यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा आपको ना, कर्ता कारक हो जाएगा। कारक हमारे 8 होते हैं, कितने होते हैं, कर्ता, कर्म, करट, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, है ना। यहाँ राम ने आपको पहचाना था कारक ना, राम ने कर्ता कारक हो जाएगा। उसने मैंने उसे बुलाया, कारक है कौन सा, मैंने उसे बुलाया, कर्म कारक है। यहाँ मोहन के लिए फल ला दो, संप्रदान कारक हो जाएगा आपका, पेड़ पर चिड़िया बैठी, अधिकरण मैं पर पे ना, पेड़ पर चिड़िया बैठी, मैं पर पे, पर शब्द आया ना। जैसे आपसे गलती हुई, आपसे गलती हुई, अपादान, आपसे गलती हुई अपादान हो जाएगा। संज्ञा बदल कर वाक्य बनाओ, क्या, संज्ञा बदल के वाक्य बनाओ, जैसे राम, वाक्य बनाना है, राम स्कूल गया, जैसे गाय से संज्ञा बदल के बनाना है ना। जैसे गाय दूध देती है, जैसे दिल्ली, दिल्ली का वाक्य बनाना है, दिल्ली भारत की राजधानी है। बच्चा का वाक्य बनाना है, बच्चा खेल रहा है। घर का वाक्य बनाना है, यह मेरा घर है। संज्ञा आधारित त्वरित प्रश्न इस प्रकार से है, जैसे पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है आपकी पूछी जाती है, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपकी जातिवाचक है। जैसे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक। ईमानदारी संज्ञा है भाववाचक। भीड़ संज्ञा है समूहवाचक। पानी संज्ञा है द्रव्यवाचक। आपके प्रश्न है अगला, प्रेम संज्ञा है पूछी जाएगी, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है भाववाचक। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है जातिवाचक। मनुष्य किस प्रकार की जातिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक। खुशी भाववाचक। नमक द्रव्यवाचक। जंगल जातिवाचक संज्ञा है आपकी। आगे टोली समूहवाचक। सोन सोनू, सोनू और सोना, सोनू आपकी व्यक्तिवाचक के लिए, सोना द्रव्यवाचक हो जाता है आपका। दिल्ली वासी जातिवाचक हो जाएगा। ये धूप भाववाचक। लोहा द्रव्यवाचक होता है आपका। परिवार समूहवाचक। नदी जातिवाचक। चंद्रमा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है आपका। साहस भाववाचक। दूध द्रव्यवाचक। सेना समूहवाचक और लड़कियां जातिवाचक। पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी। भूख भाववाचक और रेत द्रव्यवाचक संज्ञा होती है आपकी। आगे मंडली समूहवाचक है। कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है आपकी। कुत्ते क्योंकि बहुत सारे कुत्ते होते हैं, प्रॉपर कुत्ते की नहीं बात की जा रही है, प्रॉपर डॉग नहीं है यहाँ पे। सूर्य व्यक्तिवाचक है। दया भाववाचक संज्ञा है। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे वर्ग समूहवाचक। लड़का जातिवाचक। आगरा व्यक्तिवाचक। दुख भाववाचक। चावल द्रव्यवाचक। झुंड समूहवाचक और पहाड़ जातिवाचक संज्ञा आपकी, है ना। रामायण व्यक्तिवाचक। शांति भाववाचक। पानी द्रव्यवाचक। जनता वाचक। माता जातिवाचक। काशी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम परिभाषा एवं प्रकार की अगर बात करें सर्वनाम और
अगला टॉपिक रहेगा हमारा इसमें। पहले अभी संज्ञा देख रहे थे, अब सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। पूछा जाता है सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द जो होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, मैं, तुम, ये सर्वनाम है। जैसे मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं आपके। पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम किस प्रकार का सर्वनाम? द्वितीय पुरुषवाचक। वह कौन सा सर्वनाम है? तृतीय पुरुषवाचक। यह निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है। स्वयं अब निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि उसने स्वयं किया, है ना। कौन किस प्रकार का सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। जिसका जिसका किस प्रकार सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम है। और सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका। सर्वनाम की पहचान किस प्रकार करते हैं आप? जैसे वह मेरा दोस्त है, वह और मेरा, ये क्या है? दोनों सर्वनाम है आपके, है ना। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, इसमें क्या हो जाएगा? मैं सर्वनाम हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। वे खेल रहे हैं, वे सर्वनाम हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, यह और मेरी सर्वनाम हो जाएंगे। हम जीतेंगे, हम क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे उसने पानी पिया, उसने क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। उसका घर बड़ा है, उसका क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। जिसने बुलाया वही आए, जिसने बुलाया वही आए, जिसने और वही सर्वनाम हो जाएंगे। सब आ गए, सब क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपके सर्वनाम हो जाएंगे। सही सर्वनाम भरना है आपको। खाली जगह दे रखी है यहाँ पे। स्कूल जा रहा हूँ, मैं लड़का, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना। तो 122 है। किताब पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। सीता वह किताब पढ़ रही है, नहीं सीता। सीता किताब पढ़ रही है या वह किताब पढ़ रही है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वह किताब पढ़ रही है। खाली जगह। अच्छे दोस्त हो तुम, तुम अच्छे दोस्त हो। हाँ, राम अच्छे दोस्त हो, नहीं। राम तो सिंगुलर है ना। राम अच्छा दोस्त है, ऐसा होना चाहिए था। हो यहाँ पे क्रिया बहुवचन की लगी है, तो बहुवचन का कर्ता आना चाहिए मेरा। जैसे खाली जगह खेल रहे हैं, खेल रहे हैं बहुवचन की क्रिया है, तो क्या आएगा यहाँ पे? वे सर्वनाम आएगा। वे खेल रहे हैं। 125 है। खाली जगह मेरा है, यह किताब, यह किताब मेरा है, यह किताब मेरा है ना। जैसे एक सर्वनाम परिवर्तन करना है आपको। राम आया, सर्वनाम से बदलो। राम आया सर्वनाम से बदलना है आपको। राम की जगह वह लगाना, वह आया। सीता हंसी, वह सीता की जगह वह लगाना, वह हंसी। सर्वनाम मतलब सर्वनाम में बदलना है। संज्ञा दे रखी है, सर्वनाम में चेंज करना है आपको। लड़के खेलते हैं, वे खेलते हैं। जैसे गुरुजी पढ़ते हैं, तो गुरुजी की जगह क्या लगा दोगे? बे पढ़ा, पे पढ़ाते हैं, है ना। बच्चा रो रहा है, वह रो रहा है। सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के प्रकार और पहचान। जैसे कि मेरा, जैसे स्वत्ववाचक है। तुम्हारा स्वत्ववाचक है। जिसने संबंधवाचक है। जिसने भी अनिश्चयवाचक है। कोई निश्चयवाचक सर्वनाम है आपका। क्या प्रश्नवाचक है। स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। हम पुरुषवाचक है, यह निश्चयवाचक है। और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका। रिक्त स्थान भरना है, प्रोनाउन भरना है आपको, है ना। जैसे कि खाली जगह पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। खाली जगह कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। खाली जगह अच्छा है, यह अच्छा है। खाली जगह मेरे, हमारे से शिक्षक हैं, वे हमारे शिक्षक हैं। खाली जगह अपना काम करो। खाली जगह की जगह क्या बोला जाएगा? तुम अपना काम करो। खाली जगह ने मुझे बुलाया, उसने 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 मुझे बुलाया। जैसे कि खाली जगह भरना है यहाँ पे। सबके प्रिय हैं, वे सबके प्रिय हैं। जैसे खाली जगह घर चला गया, वह घर चला गया। खाली जगह खुश हो, मैं खुश हूँ। जैसे कि खाली जगह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। सर्वनाम आधारित आधारित त्वरित। यहाँ पे उसका, उसका किस प्रकार का है? स्व
त्वावाचक है। तेरा तात्ववाचक है। जैसे कि मुझसे पुरुषवाचक है, जिससे संबंधवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, कहीं अनिश्चयवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक है, कितना प्रश्नवाचक है, क्यों प्रश्नवाचक है, यह निश्चयवाचक है आपका, वही निश्चयवाचक है, जिसमें संबंधवाचक है, उन संकेतवाचक है आपका, इस संकेतवाचक है। पुरुष में पुरुषवाचक है, हम प्रथम पुरुष है, तुम द्वितीय पुरुष हो, तू द्वितीय पुरुष है, वह तृतीय पुरुष है। इन्हें संकेतवाचक है, उन्हें संकेतवाचक है, ऐसा संकेतवाचक है, कोई भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका, जैसे जिसने भी संबंधवाचक है, सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि सारे सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कोई नहीं अनिश्चयवाचक है, हर कोई अनिश्चयवाचक है, किसी से अनिश्चयवाचक है, किसका प्रश्नवाचक है, किसी प्रश्नवाचक है, किस में प्रश्नवाचक है, किस से प्रश्नवाचक है, किसको प्रश्नवाचक है, स्वयं निजवाचक है आपका, खुद निजवाचक है आपका, अपना साथ स्वत्ववाचक है, अपनी स्वत्ववाचक है आपके, अपने स्वत्ववाचक है, लड़का वह लड़का क्या है वह, जैसे कि सीता वह, लड़कियां वे, है ना, लड़कियां वे, मोहन और सोहन वे। सरनाम दे रखा है, उसकी जो संज्ञा दे रखी है, सरनाम को बदलना है। तो बच्चे की जगह वे, अध्यापक की जगह वे, राम की जगह वह है, गाय की जगह वह है, माता पिता की जगह वे, है ना। यहाँ पे लिबरल जो हमारा सरनाम जो संज्ञा जो होती है उसकी जगह प्लूरल है, तो प्लूरल ही आपका प्रोनाउन बनेगा, सर्वनाम बनेगा आपका। हाँ दोस्तों, चलो आपके 200 प्रश्न ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।